ताशकंद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ाइयोव से मुलाकात। कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेक सदर ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा पाक उज़्बेकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी अपील सुनता है, जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलअदम कर सकता है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि पहले दिन से पूछ रहा हूँ, एटीसी जज का मुल्जिम हवाले करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा है? फैसल सिद्दीकी ने बताया, हुक्मनामा तो है लेकिन उसमें वजूहात नहीं दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया, क्या अदालत को खुद देखना होता है कि उसे इख्तियार समात है या नहीं? क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज़ करे? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। जो एक ज़माने में जमहूरियत के दाई थे, आज वो इक़्तिदार के दाई हैं और आज उनकी हुकूमत दारुल हुकूमत के अंदर एक बंद कमरे में आइन के मामले पर कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रही। ये हुकूमत जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ इस तरीके से राज है। इस वक्त पाकिस्तान में यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे बदकिस्मती के साथ आप समझने की बिल्कुल बात। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने खिताब में कहा, ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को मुत्तफ़िक़ा लाए-ए-अमल चाहिए। सियासी जमातों में इख्तिलाफ़ात तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और निज़ाम आदिल की आज़ादी पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। महमूद खाना चकज़ई, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई, साजिद तरीन और साहिबज़ादा हामिद रज़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, यह अपोजिशन जमातों की सबसे बड़ी बैठक होनी है। ये हुकूमत कठपुतली हुकूमत है। हुकूमत ने हमारी जद्दोजहद को रोकने की बार बार कोशिश की। सदर आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दी। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात के दौरान पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। मुस्लिम लीग नून तरक्याती फंड्स की तकसीम पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर रही है। सदर जरदारी ने कहा कि वो जानते हैं तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अरकान पंजाब असम्बली के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात करेंगे। नून लीग के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, जबकि इत्तेहादी जमातों के मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मगसी समेत 6 से 7 वज़रा को विफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि विफाकी काबीना में नए वज़रा की शमूलियत इस महीने के आखिर तक हो सकती है। मुस्तफ़ा कत्ल के मुल्जिम अरमगान पर 8 साल से वीड मंगवा कर नशा करने का इल्ज़ाम। चालान के मुताबिक मुल्जिम ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए थे। मुकदमे में शरीक दीगर मुल्जिमान कैफ़े और पार्टीज़ में नशा करते रहे हैं। अरमगान पर मुनशियात के 2 केसेस की समाअत 18 मार्च को होगी। अदालत का अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर हुक्काम को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया जाए।
मीडिया की आज़ादी के दिफा और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जामे मनसूबा तैयार। एलामिया के मुताबिक अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें जमहूरियत पर सवालिया निशान हैं। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन से चंद आज़ाद मीडिया हाउस बंदिश के दहाने पर पहुँच गए हैं। हुकूमत इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी सहाफ़त पर हमले कबूल नहीं। सहाफ़ी 3 महाज़ों, रियासती, गैर रियासती अनासर और मीडिया मालिकान से लड़ रहे हैं। मुतनाज़ पैका एक्ट और दीगर सियाक़ क़वानीन ड्रैकोनियन हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी के अहम मैच में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी हैं। दोनों टीमों ने कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स ने भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के एक वेन्यू पर तमाम मैच खेलने को भारत के लिए बड़ा एडवांटेज करार दे दिया। नासिर हुसैन ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो पाकिस्तान है, लेकिन होम एडवांटेज भारत को हासिल है। साबिक कप्तान माइकल एथर्टन का कहना है कि भारत को अपने हरीफों के बरक्स नए कंडीशंस और सफ़र के चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत नहीं। भारतीय टीम एक ही वेन्यू पर खेलने के बायस दूसरी टीमों पर अहम बढ़तरी हासिल रखती है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। वादिये नीलम के बालाई पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। उस्तोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से राब्ता सड़कें बंद। काला, महूढंड, मालम जब्बा और गिरदोनवाह में बर्फबारी। स्वात, लोअर दीर और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 135 से ज़ायद अफराद जाम बहक और 1800 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। डेरा इस्माइल खान में 2 रोज़ कबल अगवा होने वाले पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर कैजार खान मियां खेल अपने घर पहुंच गए। कैजार खान अपनी बाजियाबी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रगुजार। कैजार खान के अगवा पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने नोटिस लेते हुए आईजी पुलिस को उनकी फौरी बाजियाबी मुमकिन बनाने का हुक्म दिया था। पाक अफगान बॉर्डर पर मुतनाज़े हुदूद में तामीरात पर कशीदगी के बायस तोरखम तिजारती गुजरगाह 5वें रोज़ भी बंद। कस्टम हुकाम के मुताबिक तोरखम सरहदी गुजरगाह से पाक अफगान 2 तरफा तिजारत समेत हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल है, जिसके बायस मुल्क यौमिया औसतन $3 मिलियन 2 तरफा तिजारत से महरूम है, जिसमें $1.6 मिलियन इम्पोर्ट और $1.5 मिलियन मालियत की एक्सपोर्ट शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी सदर वाशिंगटन आकर मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए अमन दस्तों की ज़रूरत होगी। यूरोप अमरीकी कारोबारी इदारों को सजा देने के लिए डिजिटल टैक्स इस्तेमाल करता है। अमरीकी सदर का अमरीका में तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म। हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे समेत दीगर कई पर दस्तखत। यूक्रेनी एहलकार का दावा है कि अमरीका और यूक्रेन कुदरती वसाइल और तामीर नौ के मुआहदे पर रजामंद हो गए हैं। यूक्रेनी ओहदेदार का कहना है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का जल्द ही अमरीका का दौरा करेंगे। मुआहदे में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यूक्रेन की $500 अरब मालियत की मादनियात तक रसाई का मुतालबा सबसे अहम है। अमरीका ने फिलहाल मुआहदे की शराइत पर इत्तेफाक किए जाने की तस्दीक नहीं की।
हमास और इसराइल के दरमियान 620 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और 4 इसराइली मगवियों की लाशों के तबादले पर इत्तफाक। हमास के मुताबिक 600 फ़लस्तीनी कैदी जो पिछले हफ्ते रिहा होने थे जल्द आज़ाद किए जाएंगे। इसराइल मज़ीद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को भी रिहा करेगा। इसराइली और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास 4 इसराइली मगवियों की लाशें मिस्र के ज़रिए इसराइल के हवाले करेगा। कैदियों की रिहाई आज या कल मुतवक्के। इसराइल गाज़ा जंग बंदी के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इसराइली नुमाइंदे गाज़ा जंग बंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए रवाना हो चुके हैं। ये मुज़ाकरात काहिरा या दोहा में मिस्र और कतर की मेज़बानी में होंगे। दमिश्क के जुनूब में 2 फौजी ठिकानों पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने शाम पर हमले की तस्दीक कर दी। कहा जनूबी शाम को जनूबी लेबनान नहीं बनने देंगे। सूडान के दाल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिर कर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से गिरा। तैयारे में सवार सूडानी फौज के तमाम एहलकार हलाक हो गए। थाईलैंड के सूबे प्रचनबुरी में सरकारी अफसरान की बस ब्रेक फेल होने के बायस पहाड़ से नीचे जा गिरी। हादसे में 18 अफराद हलाक। डबल डेकर बस में 49 अफराद सवार थे। बच जाने वालों को करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस सरकारी अफसरान को तफरीही दौरे पर ले गई। $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीदें, अमरीकी शहरियत हासिल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में गैर मुल्कियों की सरमाकारी और शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड मुतारिफ करा दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि ऐसे गैर मुल्की जो अमरीका में कारोबार करना और यहाँ की शहरियत हासिल करना चाहते हैं वो $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड को ग्रीन कार्ड की तरह करार देते हुए कहा कि इससे ऐसे अफराद अमरीका आएंगे जो यहाँ के शहरियों को मुलाजमत देंगे। गोल्ड कार्ड की फ़रोख्त आइंदा 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगी। इससे मुतालिक कानूनी तकाज़े पूरे किए जा चुके हैं। अमेरिका में शिकागो के मिडवे हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान निजी एयरलाइन की परवाज छोटे तैयारे से टकराने से बाल बच गई। लैंडिंग के दौरान एक छोटा तैयारा निजी एयरलाइन के तैयारे के रास्ते में आ गया। पायलट ने लैंडिंग करते करते आखिरी लम्हात में दोबारा उड़ान भरी। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन वाक़े की तहकीकात कर रही है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली को सालगिरह मुबारक। शफकत अमानत को 2008 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। आज हाज़रीन के लिए 15 से ज़ायद सेशंस रखे गए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। पहले रोज सिंधी लिटरेचर, इल्मी, अदबी, तालीमी, मुल्की इकानमी, फिल्म और डिजिटल इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। मरहूम सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। और गज़ल गायकी के उस्ताद पंकज उधास को मदाहों से बिछड़े एक बरस बीत गया। पंकज ने अपने गज़लों और गीतों से दुनिया भर में शोहरत पाई।